माता दी, क्या आप जानते हैं कि साल में सिर्फ एक ऐसा दिन आता है जब जिन पितरों का तिथि अनुसार श्राद्ध संभव नहीं हो पाता, वे सब अपनी संतानों की प्रतीक्षा करते हैं और यह दिन है आपका सर्वपितृ अमावस्या। मान्यता है कि इस दिन पितरों का आशीर्वाद पाने से जीवन का हर रुकावट दूर हो जाता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस अमावस्या को महालय अमावस्या भी कहा जाता है और यही दिन पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। शास्त्रों में लिखा है, यदि पितरों का तर्पण व श्राद्ध सही विधि से न किया जाए तो पूर्वज रुष्ट होकर वंशजों की उन्नति रोक देते हैं। लेकिन सर्वपितृ अमावस्या पर सिर्फ एक बार श्रद्धा से अर्पित जल और तिल भी पितरों की आत्मा को तृप्त कर देता है। हिंदू धर्म में सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व है। इसे पितृपक्ष अमावस्या भी कहते हैं। इसे उन सभी पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि की जानकारी न हो। इस साल सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 को जो पड़ रही है, इस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखकर पितरों का प्रसन्न किया जा सकता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए सूर्योदय से पहले पवित्र नदी या घर में स्नान कर तिल, कुश, जल पितरों को अर्पित करें। भोजन, दान और गौ सेवा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। याद रखिए, सर्वपितृ अमावस्या केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि हमारे उन प्रियजनों के प्रति कृतज्ञता का पर्व है जिन्होंने हमें जीवन दिया है। तो आइए इस बार सर्वपितृ अमावस्या पर अपने पितरों को श्राद्ध सुमन अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सर्वपितृ अमावस्या 2025 स्नान दान का मुहूर्त है। पहला है ब्रह्म मुहूर्त, जो आपका स्टार्ट हो जाएगा सुबह 4:34 से लेकर 5:22 तक का होगा। उसके बाद विजया मुहूर्त दोपहर 2:16 से 3:04 तक का होगा। तर्पण मुहूर्त कुतुब मुहूर्त दिन में 11:50 से लेकर दोपहर 12:38 तक। रोहिणी मुहूर्त जो होगा आपका दोपहर 12:38 से लेकर दोपहर 1:27 तक का होगा। और आप इन बातों का जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। पहली बात, सात्विक भोजन बनाएं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के लिए शुद्ध और सात्विक भोजन बनाएं। भोजन में जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया और अन्य तामसिक चीजें शामिल बिल्कुल भी न करें। तर्पण और पिंडदान, इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान जरूर करें। इसके लिए किसी योग्य पंडित की मदद लें। तर्पण के समय जल में तिल और जौ मिलाएं। गौओं को भोजन, इस दिन गौओं को पितरों के नाम से भोजन मिलाया खिलाया जाता है। ऐसे में भोजन में से एक हिस्सा निकाल कर गौओं को जरूर खिलाएं। पीपल के पेड़ की पूजा, पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। क्षमा मांगे, पितरों से जाने अनजाने में जो भी गलती हुई आपसे क्षमा मांगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।